28 अक्टूबर सन 2023 की रात्रि ठीक 1:05 पर एक अद्भुत खगोलीय घटना घटित होगी। ये घटना होगी चंद्र ग्रहण, और ये चंद्र ग्रहण की स्थिति आपके जीवन पर, वृश्चिक राशि के जीवन पर आपके छठवें भाव को प्रभावित करेगा, क्योंकि चंद्रमा और राहु की स्थिति आपके ठीक छठे भाव पर ही बनी हुई है। जानने का प्रयास करते हैं कि इसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, 28 तारीख की रात्रि 1:05 पर जैसे ही ये घटना घटित होगी, इनका जो समय होगा चंद्र ग्रहण का, ये रात्रि के 2:23 का समय होगा। यूँ देखा जाए तो ये 1 घंटे 18 मिनट का ये समय होगा, और माना जाता है कि चंद्र ग्रहण से ठीक 9 घंटे के पूर्व ही सूतक काल का प्रारंभ हो जाता है। इस हिसाब से 28 तारीख को ही शाम के समय 4:05 पर सूतक काल भी प्रारंभ हो जाएगा। इस सूतक काल में खान पान, रहन सहन पर विशेष परहेज किया जाता है। नाखून काटना, बाल काटना, मैथुन क्रिया करना, ये सब शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस सब चीज़ को ध्यान दीजिएगा, और शायद इसी कारण ही हमारे मंदिर के जो कपाट हैं ये सब बंद मिलते हैं। इस सूतक काल को अच्छा नहीं माना गया है। अब होगा क्या, इसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या प्रदर्शित होगा, इसे हम जानने और समझने वाले हैं। ठीक आपके वृश्चिक राशि के अनुसार ये आपके छठे भाव पर इनका प्रभाव होगा। छठा भाव वो स्थान हो गया जो हमारे रोग का होता है। तो यदि स्वास्थ्य जनित समस्याएं पहले से चल रही हैं, आपको सतर्कता की आवश्यकता रहेगी। अन्यथा इस समय पर हो सकता है हमारे मन की अशांति हो जाए, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है और राहु कहीं न कहीं उसे ग्रसित करता है। इसलिए मन की अशांति, ये तो स्वास्थ्य के लिए आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। दूसरा, यदि पहले से हमारे लोन चल रहे हैं या कोई कर्जे चल रहे हैं, उसमें कुछ अस्थिरता की संभावना हो सकती है, या उसको लेकर के आपका मन ज़्यादा विचलित हो सकता है, या सामने वाले की तरफ से आपको ज़्यादा परेशान किया जा सकता है। इसके लिए भी आप सतर्क रहेंगे। हालांकि उपाय अभी बताएंगे, उस उपाय के द्वारा निश्चय मानिए कि आपके ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगे। तीसरा जो प्रभाव पड़ेगा इस समय पर, जो आपके शत्रु हैं, जो गुप्त शत्रु हैं या दृश्य शत्रु हैं, उनसे भी आपको बच के रहना है, परहेज रखना है। और यही स्थान है, हमारे मेहनत का भाव होता है, हमारा नौकरी का स्थान होता है। तो जो लोग नौकरी पेशा हैं, जो लोग जॉब करते हैं, उनको भी यहाँ पर सतर्कता की आवश्यकता है। अन्यथा कोई परिवर्तन का योग बन सकता है, या फिर उनके नौकरी में भी कुछ परेशानी आ सकती है। इसका भी आपको सतर्कतापूर्वक ध्यान रखना होगा। अब प्रश्न ये उठता है भाई कि इसका प्रभाव कब तक रहेगा, क्योंकि 28 तारीख की ये घटना है, तो समझिएगा इसका प्रभाव रहेगा अगले 7 दिनों तक मात्र। इस हिसाब से 4 नवंबर तक ही इनका विशेष प्रभाव रहेगा, बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा। तो 7 दिनों तक आपको परहेज रखना है। अब इसी 7 दिनों में कैसे हम अपने जीवन को जागृत करा पाएँ, कैसे हम लाभ प्राप्त कर पाएँ, ये चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव हम पर न पड़ पाए, इसके लिए क्या करना होगा। तो हमने बताया सूतक काल पर आपको ध्यान देना है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा, जिस समय पर यह चंद्र ग्रहण होगा, रात्रि के जो समय पर 1 घंटे 18 मिनट का ये समय होगा, इस दरमियान तो सारा संसार सो रहा होगा, क्योंकि रात्रि का समय होगा। लेकिन यदि आपके जीवन पर आपको लगता है कि आप परेशानी से घिरे हुए हैं, कोई बाधा चल रही है, कोई स्वास्थ्य जनित परेशानी है, कोई भी समस्या है, तो उस समय पर भी आप स्नान इत्यादि क्रिया से निर्वृत्त हो जाइए। भले गर्म पानी में नहाइए, गंगा जल से उसमें सिंचन कर दीजिए, और स्नान क्रिया से निर्वृत्त होकर के एक बात मत भूलिएगा, श्री महामृत्युंजय का मंत्र जाप आप जरूर कीजिए। इससे होगा क्या, माना जाता है कि ग्रहण काल में कोई जाप पूजा इत्यादि करते हैं, उसका फल सहस्त्रों और करोड़ों गुना माना गया है, शास्त्रों में ऐसा वर्णित है। तो महामृत्युंजय का जाप कीजिए। यदि आपको लगता है कि पूरे 52 अक्षर के महामृत्युंजय मंत्र जाप करने से मुझे मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, उस स्थिति में आप सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत इस चंद्र ग्रहण के योग का इंतजार करते हैं, क्योंकि ये समय ही होता है, सिद्धि का समय होता है, साधना का समय होता है। इस समय पर यज्ञ अनुष्ठान, जाप ताप, होम हवन इत्यादि सब कुछ बहुत सिद्धिदायक माना गया है। इस समय पर आप ये सब कार्य कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अन्यथा आपके लिए एक विकल्प अभी और बचा है। जैसे ये ग्रहण समाप्त होगा 29 तारीख की सुबह आप बढ़िया उठ जाइए, स्नान क्रिया से निर्वृत्त हो जाइए, और सभी घर में गंगा जल का छिड़काव करना आप मत भूलिएगा, क्योंकि गंगा जल के छिड़काव से सारे घर पवित्र हो जाएंगे। धूप जला लीजिए, और उस धूप को पूरे घर में आपको दिखाना है, जिससे वातावरण भी आपके सकारात्मक हो जाए। इस जो चंद्र ग्रहण का नेगेटिव प्रभाव है वो घर पर भी प्रभाव डालता है, इसलिए वहाँ पर भी ये न रहे।
अब इसके पश्चात कुछ दान सामग्रियां आप रख लीजिए। यदि ब्राह्मण देवता के पास आप देने जाते हैं तो उन्हें दे करके आइए, अन्यथा किसी मंदिर को दे करके आइए। कहने का मतलब ये है कुछ सफ़ेद वस्तुओं का दान आपको करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर पीड़ित है, इस बात को मत भूलिएगा। चंद्रमा चूंकि हमारे मन का देवता होता है और आपके लिए तो भाई ये भाग्य के अधिपति होते हैं, इसलिए भाग्य को यहाँ पर प्रभावित कर रहे हैं। भाग्य भी यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रभावित ना हो, इसके लिए सफ़ेद वस्तुओं का दान आप कर सकते हैं। जैसे चावल हो गया, दूध हो गया, चांदी हो गए, सफ़ेद वस्त्र हो गए, ये कुछ फल लेकर के दक्षिणा सहित आपको दान करना है। इससे होगा क्या, इससे इस चंद्र ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव हमें प्राप्त नहीं हो पाएंगे और ये हमको शुभता की ओर अग्रसित करा पाएगा। अब ये इनका प्रभाव जब 7 दिनों तक होगा, ध्यान दीजिएगा, और इसका मतलब ये हो गया 4 नवंबर तक ये अधिक प्रभावी रहेंगे। और ठीक 4 नवंबर को ही एक ऐसी घटना घटित और होगी जो शायद आपके लिए बेहद शुभ हो। और वो क्यों, क्या होगा, वो ये होगा कि शनिदेव महाराज जो वक्री अवस्था में चल रहे हैं, पिछले काफ़ी दिनों से चल रहे हैं, मुझे लगता है 17 जून से ये जो वक्री चल रहे हैं, ये भी ठीक 4 नवंबर को ये मार्गी हो जाएंगे। मार्गी होना मतलब कि वो अपने एक्चुअल पोजीशन पे आ जाएंगे और आपके जीवन पर ये चतुर्थ भाव पर वक्री चल रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा चीज़ होगा। मतलब राहु के प्रभाव, हाँ, राहु के प्रभाव से तो ऑलरेडी आप 30 अक्टूबर को मुक्त हो ही जाएंगे। चंद्र ग्रहण का प्रभाव भी आपको 4 नवंबर को चला जाएगा और 4 नवंबर को शनि भी मार्गी हो जाएंगे। तो एक साथ इतने सारे संयोग मिलकर के कुछ बेहतर परिणाम को आगे आपको दे करके जाएंगे। इसके लिए शनि के मार्गी होने का प्रभाव आपके लिए, आपकी राशि पर क्या होगा, इसके लिए फिर अगले वीडियो पर हम लेकर के आएंगे। फिलहाल आप भगवान शिव शंकर की आराधना में लगे रहें। इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपके जीवन को ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम नमः शिवाय।